16 क्वेश्चन से। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। निम्न में से किससे संबंधित है? कौन? लैरी प्रेस्नर। अब ए ऑप्शन है पाकिस्तान को संयुक्त राज्य की सैनिक सहायता पर प्रतिबंध को समाप्ति का समर्थन। बी, संयुक्त राज्य पाकिस्तान के मधुर संबंधों को सशक्त। और सी, क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। और डी, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की घोषणा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो चलिए इसके बारे में, इस जो लैरी प्रेस्नर है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसी से निकल आता है। ओके, जैसे लैरी प्रेस्नर कौन था? तो लैरी प्रेस्नर अमेरिका के प्रमुख सीनेटर थे। सीनेटर कौन होता है? संसद सदस्य, ठीक है, उन्हें वहाँ सीनेटर कहा जाता है। तो ये अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए प्रेस्नर संशोधन प्रस्तुत किया था। ओके, अब ये जो बिल था ये क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य सहायता की आलोचना के लिए इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में संलग्न है। कहने का क्या मतलब है कि जो है क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैन्य सहायता की आलोचना की गई थी इसमें, ठीक है, इस प्रस्ताव के ज़रिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो एशिया की धुरी, ये जो पॉइंट है ना, एशिया की धुरी, ये क्या है? तभी तो इसके ऊपर हम विदेश नीति की रणनीति बता सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये भारत की है, कि जापान की है, कि चीन की है, कि यूएसए की है? ये विदेश नीति है किसकी? अब बात आती है कि ये विदेश नीति है किसकी, तो ये विदेश नीति है यूएसए की। किसकी है? यूएसए की। अब ये यूएसए ने जो है ये विदेश नीति क्यों लाई थी, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, अमेरिका की पारंपरिक जो विदेश नीति है वो यूरोप और मध्य एशिया के बीच में है। ओके, अच्छा, अब ये लाई क्यों गई? क्योंकि यह नीति किसके बारे में बताती है? एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत और हिंद महासागर के दायरे में विस्तृत एशिया के बारे में बताती है। ओके, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर है, इन दोनों के दायरे के बीच में विस्तृत है। कौन? एशिया। इस चीज़ को बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, यूएसए, ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? तो अब आपको बताना है कि CIA किस देश की सूचना एजेंसी है। ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन यूएसए। और अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, CIA की बात करते हैं। तो CIA क्या है, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में अगर हम बताते हैं आपको तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपके हो जाएंगे। तो ये गुप्तचर एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? गुप्तचर एजेंसी। फुल नाम में आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताता हूँ, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, तो यहाँ पे जो, अब ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये एजेंसी कहाँ की है। तो ये एजेंसी है यूएसए की। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएसए की ये एजेंसी है और वो भी गुप्तचर। ओके, तो CIA का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई हमारी कहाँ पर? ब्रिटेन में। अब आती है बात कि ब्रिटेन में अगर ये विकसित हुई तो भारत से इसका क्या संबंध है? देखो, तो जो ब्रिटेन में ये विकसित हुई सबसे पहले, तो भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, जो भी पद्धति है, ये पद्धति, ये सिस्टम हमें ब्रिटेन के संविधान से मिला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो भारत की संसदीय पद्धति ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ओके, और इस व्यवस्था में जो राजा या राष्ट्रपति की नाम मात्र की सत्ता होती थी तथा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के पास एक वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ये सब जो है इनकी कार्यकारी शक्तियाँ, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब हमारी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और वहीं की संसदीय प्रणाली से लिया गया है।
ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्रिटेन। तो संसदीय शासन की प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ए वॉल स्ट्रीट, बी है फर्स्ट स्ट्रीट, और सी है फ्लीट स्ट्रीट, और डी है प्रेस स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लीट स्ट्रीट। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा, फ्लीट स्ट्रीट। अब बात आती है फ्लीट स्ट्रीट है क्या, ठीक है। तो ब्रिटिश समाचार पत्रों का एक केंद्र था कहाँ पर? फ्लीट स्ट्रीट में। अब ये फ्लीट स्ट्रीट नदी है एक, और वहाँ पर ये कहाँ पे नदी है? ये लंदन में है, और लंदन में एक गली है को जो गली नाम से जानी जाती है फ्लीट स्ट्रीट। ओके, और 1980 के दशक में यहाँ पर अधिकांश रूप में ब्रिटिश समाचार पत्र छपते थे। अब 2005 में यहाँ से हटने वाला जो राइटर्स नामक ब्रिटिश समाचार एजेंसी है, इसका ऑफिस आखिरी प्रमुख समाचार ऑफिस था। मतलब ये लास्ट में इतना ही बचा था, और राइटर्स बचा था यही ऑफिस, और बाकी सारी हट गई थी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट है, और फ्लीट नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर है? एक लंदन की एक गली में है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ए ब्रिटेन 1982, बी फ्रांस 1985, सी अमेरिका 1980, और डी सोवियत संघ 1983। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन 1982। अब बात आती है कि विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1982 में। ओके, तो बस ये इतना ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये परफेक्ट डेट पूछा हुआ है, तो कहाँ पे है? ब्रिटेन में, और किस सन में? 1982 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? ताश, ओके, तो जर्मनी की, फ्रांस की, रूस की, ईरान की। तो ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, ये ताश कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ताश है हमारी रूस की, ठीक है। तो ताश पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, विघटन मतलब होता है ये टूटने के पश्चात, 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस बना दिया गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है एजेंसी पहले थी, अब नहीं है। अब ये एजेंसी ITAR तास के नाम से जानी जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, चीन की संसद जानी जाती है किस नाम से? तो ए है नेशनल असेंबली, बी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एंड सी है द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, एंड डी है द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो चीन की संसद है ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है चीन की संसद, ये नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें 2987 सदस्य हैं। कितने? 2987। ओके, इतने सदस्य हैं, और यह विश्व की सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, ठीक है। परंतु यह लगभग रबर स्टॉम्प विधायिका है, जो लगभग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। ओके, तो यहाँ पे एक विधायिका बनाई गई है रबर स्टॉम्प। ये क्या काम करती है? ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो निर्णय लेती है उस पर यह मुहर लगाने का काम करती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिपल और नाम से जाना जाता है? किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिलिंग नाम से जाना जाता है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी चाइना, और डी बेल्जियम। तो फ्रेंड्स बताएं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट होगा वो होगा प्रिंसिलिंग। जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये हमारे चाइना से। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि अब बात आती है कि ये क्यों जाना जाता है, चाइना ही क्यों है? तो देखो, चाइना के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिलिंग नाम से जाना जाता है क्योंकि शासक कौन? कम्युनिस्ट पार्टी में पदानुक्रम से सर्वोच्चता निर्धारित होती है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये प्रिंसिलिंग नाम से जाना जाता है। ओके, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम बताओ। ए चाइना न्यूज़, बी चाइना टाइम्स, सी न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी और डी न्यू चाइना रिपोर्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी जो है ये समाचार एजेंसी है, तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? ए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बी इंटर स्टेट इंटेलिजेंस और सी इंडियन सिक्योरिटी इंटरनेशनल एंड डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है आईसीआई का पूरा नाम क्या होगा? आईएसआई इसका पूरा नाम है, आई से इंटर, ओके, आई से हो गया इंटर और एस से हो गया सर्विसेज और आई से आ गया इंटेलिजेंस, ओके। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह जो है कौन सी संस्था है और किस देश की है, ठीक है। तो किस देश की यह गुप्तचर संस्था है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मोसाद क्या है? ए मौलाओं की समिति है, बी इज़राइल गुप्तचर संगठन है, सी ईरान की संसद और डी मोर्स कोड की कुंजी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इज़राइल गुप्तचर एजेंसी संगठन। तो यहाँ पे जो मोसाद वर्ड है ये मोसाद इज़राइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है जिसे फ़िलिस्तीन तथा खाड़ी देशों में अत्यंत खतरनाक संगठन माना जाता है, ओके। तो मोसाद क्या है? मोसाद इज़राइल गुप्तचर संगठन है, ओके। नेक्स्ट, प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है, कहाँ पे रहता है, किस देश में रहता है? ए अफ़गानिस्तान में, बी अल्जीरिया में, सी अर्जेंटीना में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी अल्जीरिया में। तो प्रायः चर्चा में रहने वाला जो बर्बर भाषी समुदाय है ये भाषी समुदाय अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया यानी अल्जीरिया में, अफ़गानिस्तान में नहीं अल्जीरिया में जो है ये रहता है, ठीक है। और अल्जीरिया अफ्रीका में पड़ता है और उसके साथ साथ अफ्रीका में मोरक्को देश भी है, तो वहाँ पर भी ये निवास करता है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफ़गानिस्तान की यात्रा की थी। ए जवाहरलाल नेहरू, बी आई.के. गुजराल और सी ए.बी. वाजपेयी और डी मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ओके। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की यात्रा की थी। अब इन्होंने यात्रा कब की थी? 1959 किस सन में? 1959 में इन्होंने यात्रा की थी सितंबर माह में। अब इसके पश्चात इंदिरा गांधी, अच्छा इनके बाद कौन गया? इंदिरा गांधी 1976 में, ठीक है। फिर इसके बाद मनमोहन सिंह 2005 में। फिर इसके बाद कौन गया? इसके बाद 2011 में दोबारा मनमोहन सिंह ने इसकी यात्रा की थी, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे पहले भारतीय की बात आ रही है तो इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू इम्पॉर्टेंट है और इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी इटली और डी जर्मनी। तो सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, कौन सी रिपोर्ट है? तो यहाँ पर फ्रांस की सरकार, कौन सी सरकार? फ्रांस की सरकार को येलो बुक रिपोर्ट कहा जाता है, ओके। तो कैसी लगी वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।